हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 17 अप्रैल 2022, दिन संडे रविवार, और आज से हिंदी का भी वैसाख महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी कि एकम है आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमवार से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यानी 18, 19 और 20 अप्रैल तक गुजरात में ही रहेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। और इस दरमियान वो गुजरात जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं 20 अप्रैल को लगभग 10:30 बजे वह गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी के निमंत्रण पर 8 दिन के दौरे पर भारत भी आ रहे हैं। मॉरिशस के पीएम गुजरात और काशी का वे भी दौरा करेंगे। 17 से 24 अप्रैल तक मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रविंद कुमार जगन्नाथ और उनकी पत्नी भारत दौरे पर रहेंगे। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कल ही देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बधाई भी दी इसकी। और गुजरात में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। और इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि हनुमान जी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के एक सूत्र हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात यह है दोस्तों कि आजकल धार्मिक विवाद काफी बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा, अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर भी देश भर में कई जगहों पर शोभा यात्रा और रैलियों में पथराव और हिंसा की घटनाएं देखी गई। राइट, ठीक वैसे ही माहौल खराब कर दिया गया कल हनुमान जयंती पर भी। राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर ये कुछ लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इसमें 6 पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। और इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के पुलिस कमिश्नर से बातचीत भी की और JNU की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाहनों पर चढ़े उपद्रवी लाठी डंडू से हमला किया। हिंसा में कई वाहनों को भी जला दिया गया। मतलब देश में धार्मिक एजेंडे के नाम पर विवाद कितने बढ़ते जा रहे हैं। क्यों लोग बाग एक दूसरे के धर्म से इतनी नफरत करते हैं। देखिए, तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में चित्राई उत्सव भी बनाया गया। रथ यात्रा में 5 लाख लोग शामिल हुए। कल हनुमान जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का समापन हुआ। गनीमत रही कि यहाँ पर इतनी भीड़ में कोई माहौल खराब नहीं हुआ। वह देखिए, अगर राजस्थान में भी हाल ही में कुछ दिनों पहले करौली हिंसा हुई थी नवरात्रा के मौके पर। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमान जयंती पर 550 मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करवाया। और वहाँ के मंत्री बोले कि हम धर्म के आधार पर जोड़ने वाले लोग। मध्य प्रदेश खरगोन में भी आपको पता होगा, रामनवमी के उत्सव पर भगदड़ मच गई, हिंसा हुई। और इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार का यह कहना है कि जिन मकानों को जला दिया गया उन्हें सरकार फिर से बनाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो हम नुकसान की भरपाई कर देंगे, लेकिन बाद में जो दंगा फैलाए थे ना, उन्हीं से वसूला जाएगा ये नुकसान। खैर, तो ये कुछ माहौल रहा कल का। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, कच्चे खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार जल्द ही आयात शुल्क में कटौती को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, वही देखिए, अब नमो ऐप पर भी आपको परीक्षा पे चर्चा के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोदी मास्टर क्लास सेक्शन शुरू हो चुका है नमो ऐप पर, है ना। और वही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक बड़ी तरकीब खोज निकाली है। देखिए, अब आपकी सांस से भी पता चल जाएगा कोरोना संक्रमण का। 3 मिनट में 91% तक सटीकता के साथ परिणाम मिल पाएगा। यानी कि अब जो RT-PCR टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनसे भी फास्ट और क्विकली वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी है, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और वो भी मात्र उसकी सांस से। जैसे अल्कोहल वगैरह चेक करने के लिए दारू पी रखा बंदे ने या नहीं रखा, उसको चेक करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस वाले वो सांस छोड़ने वाली चेक करने वाली मशीन रखते हैं ना, ठीक वैसे ही मशीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिसके जरिए कोरोना जांच का पता लगाया जा सकेगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने एक ऐसे टेस्टिंग डिवाइस के उपयोग को आपातकालीन मंजूरी भी दे दी है, जिससे कि सांस की मदद से कोरोना संक्रमण की पुष्टि की जा सके। और ये दुनिया की पहली ऐसी डिवाइस है जो सांस के सैंपल से COVID-19 का पता लगाने में मदद कर सकती है। आपको बता दूं, FDA यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की एजेंसी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब योगी सरकार देगी 1 लाख रुपए का शगुन। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार चुनाव के दौरान जो वादे किए थे ना, उनको पूरा करने के लिए 100 दिन का एक टारगेट लक्ष्य रखा है। और यूपी सरकार के इन्हीं लक्ष्यों में से एक योजना ये भी है। इस योजना के जरिए श्रमिकों के परिवार की बेटी को शादी में आर्थिक मदद देती है यूपी सरकार। अभी तक सिंगल मैरिज में ये मदद 55,000 रुपए थी। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया। और माना जा रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में जल्द ही इस पर फैसला लेगी योगी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो उम्मीद है बहुत जल्द यूपी के श्रमिकों को ये फायदा मिलेगा कि उनकी बेटी की शादी में योगी सरकार 1 लाख रुपए की मदद करेगी, है ना। वहीं मीडिया रिपोर्ट ऐसी भी आ रही दोस्तों की सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है कि अब हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी मिलेगी। और इससे उत्तराखंड राज्य में 6.5 लाख बुजुर्गों और विधवाओं को लाभ मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन
पेंशन देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लगभग 6.5 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। ये पेंशन बुजुर्गों को हर महीने 1400 रुपए मिलेगी और तकरीबन 2 लाख के लगभग विधवाओं को 1200 रुपए पेंशन मिलेगी। अभी इसे पाने के लिए लाभार्थियों को 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सरकार चाह रही है कि इस पेंशन योजना को हर महीने दिया जाए, है ना। 3 महीने बाद नहीं मिलेगी अब ये पेंशन, बल्कि हर महीने मिलेगी। बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अच्छा, बिहार राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब किसान भाई लोग अगर पराली जलाएंगे तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। वायु प्रदूषण और भी पराली जलाने के चलते होने वाले दूसरे नुकसानों से बचने के लिए बिहार सरकार ने किसानों के लिए ये सख्त चेतावनी जारी की है। बिहार से एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। बिहार में गर्मी अभी काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसीलिए सरकार ने टाइम में कटौती कर दी है। बिहार के सभी जिलों में अब सभी प्राइवेट स्कूल 11:45 तक ही चलेंगे। मतलब 11:15 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाएगी। इसको लेकर सरकार का ये ऑफिशियल आदेश भी आप देख सकते हैं। पटना जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में शुरू होगा चलो ऐप, जिसमें आपको मोबाइल पर ही नगर बस की सभी लोकेशंस, आने का टाइम वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। जिस तरह से मतलब इंडियन रेलवे की ऐप पर आपको रेलवे ट्रैकिंग वगैरह कंप्लीट फैसिलिटी मिलती है ना, उस तरह से उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बसों के लिए भी ट्रैकिंग के लिए ऐप लॉन्च किया है सरकार ने, जिसमें फिलहाल 14 जिलों की बसों का नेटवर्क जोड़ दिया गया और आने वाले दिनों में यूपी के सभी जिलों में बसों का लाइव ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन वगैरह सब कुछ आप मोबाइल ऐप पर ही देख पाओगे, जिसका नाम है चलो ऐप, है ना। वह देखिए उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल को नहीं जमा कर सकेंगे बिजली बिल। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी ठप रहेगी। यूपी राज्य में आज आपको बिजली बिल जमा करने की सर्विस नहीं मिलेगी। मतलब बिजली संबंधित किसी तरह की शिकायत भी आप ऑनलाइन दर्ज नहीं करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की बिलिंग प्रणाली का तकनीकी परीक्षण होने जा रहा है और इसके चलते ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से बंद रहेगी 24 घंटों के लिए, है ना। अच्छा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। 1 जुलाई से लोगों को 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। मुख्यमंत्री मान ने यह ऐलान किया कि पंजाब में 1 जुलाई से हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। अगर ज्यादा खर्च हुई तो आपको पूरा बिल चुकाना होगा। इसके अलावा कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। खेती बाड़ी सेक्टर को मुफ्त बिजली जारी रहेगी। पंजाब में कल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए। 2 किलोवाट तक का बिजली लोड करने वाले परिवारों का पुराना बिल भी माफ कर दिया। ऐसे परिवारों के 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने सभी बिजली बिलों को माफ कर दिया। और वहीं अगर आपके घर में 300 यूनिट प्रति महीने तक बिजली खर्च हो रही है तब तो आपका बिजली बिल बिल्कुल 0 आएगा। 2 महीने के लिए 600 यूनिट खर्च हो रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, बीसी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो बीपीएल वगैरह है, स्वतंत्रता सेनानी वाले परिवारों को पहले ही सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी, लेकिन अब उन्हें भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, है ना। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ये वाकई में बहुत ही अच्छी घोषणाएं की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी बूढ़े दादा दादियों के लिए भी अच्छी खबर है। फिर शुरू होगी तीर्थ यात्रा और हवाई सफर भी फ्री में कर पाएंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2022 को फिर से शुरू करने का फैसला किया। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते इस योजना को सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन राजस्थान में अब ये योजना फिर से शुरू हो गई है। इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत इस साल 20,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा और साथ ही 2 नए स्थानों को भी इस योजना में जोड़ा गया है। इस साल 2 नए मंदिरों के दर्शन भी होंगे। आपको बता दूं, इस यात्रा में अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को वैष्णो देवी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारका, मथुरा और वृंदावन के दर्शन का मौका मिलता था, लेकिन इस बार गंगा सागर और उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन भी आप इस योजना में कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार तकरीबन 2000 बुजुर्गों को प्लेन से हवाई यात्रा भी करवाएगी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए भी पंजीयन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप राजस्थान सरकार के ऑफिशियल पोर्टल devstan.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि कोरोना के इस तरह के साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं। मतलब जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं ना, रिकवर हो चुके हैं, उनके बाद उनके शरीर में इन अंगों पर बुरा असर पड़ रहा है और कुछ उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा भी है। कोरोना से उबरने के बाद लोगों में सांस फूलना, आंखों में जलने की समस्याएं, मांसपेशियों में कमजोरी आना, एकाग्रता में कमी, वजन घटना, नींद नहीं आना जैसी समस्याएं भी देखी गई है। अच्छा, वहीं देखिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर भड़का रूस। अमेरिका और नाटो को भी दी धमकी। ब्रिटेन के पीएम समेत कई नेताओं पर लगाया बैन। वहीं 5G टेक्नोलॉजी पर खबर आई दोस्तों की इसके लिए अनिवार्य होगी हाउसिंग प्रोजेक्ट में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। मतलब 5G तकनीक को जल्द शुरू करने के लिए सरकार नेशनल बिल्डिंग कोड और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव कर रही है। वह आवास परियोजनाओं और परिसर के अंदर टेलीकॉम की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को अनिवार्य करने की योजना भी बना रही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट छाया हुआ और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि अगले 5 दिन श्रीलंका देश का स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। 18 अप्रैल से 22
28 अप्रैल तक कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज को बंद रखने का आदेश जारी किया गया श्रीलंका के सिक्योरिटीज कमीशन की तरफ से। रिपोर्ट की माने तो ये बड़ा फैसला इसीलिए लिया गया ताकि निवेशकों को देश की आर्थिक स्थिति को समझने और उसे स्वीकार करने का समय मिल सके। इसी बीच श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसमें एक और फैसला लिया गया कि ईंधन कटौती का ऐलान किया गया। अब इतने रुपए तक का ही खरीद सकेंगे पेट्रोल और डीजल। मैक्सिमम आप 1000 रुपए तक का ही ईंधन अब आप अपनी गाड़ी में भरवा सकेंगे, क्योंकि श्रीलंका में आर्थिक संकट, पेट्रोलियल की कमी भी और ज्यादा बढ़ गई है। वही देखिए दोस्तों, महंगाई की मार से दुनिया पस्त, भारतीयों की जेब का बोझ तो बढ़ा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों में भी हाल काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। एक रिसर्च और डेटा जारी किया गया, आप देख सकते हैं दुनिया भर के देशों में महंगाई की मार क्या चल रही है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि भारत में मोदी सरकार में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है और आम आदमी महंगाई से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन अभी हालात दूसरे देशों के भी काफी खराब चल रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरे देशों में महंगाई रेशियो, भारत का हाल क्या चल रहा है, 6.95% मार्च में देश की खुदरा महंगाई रही, जो कि पिछले 17 महीनों के उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरे देशों में भी आप देखिए महंगाई, स्पेन में 9.8%, अमेरिका में 8.5%, जर्मनी में 7.3%, इसी तरह से ब्रिटेन और इटली में भी 7 और फ्रांस में 5। यानी कि दूसरे देशों के भी हालात भारत जैसे ही चल रहे हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखा जाए तो स्पेन और अमेरिका में तो भारत से भी काफी ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। इसके पीछे कुछ वजह तो ये कोरोना पेंडेमिक वगैरह जो आई ये भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गूगल ने बंद कर दिया ये फीचर, एंड्रॉइड स्मार्टफोन से गायब हो गया, अब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल गूगल असिस्टेंट स्नैपशॉट को गूगल ने बंद कर दिया। अच्छा, वही देखिए बैंकों से किसानों के लेन देन पर हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है और अब किसान भाई लोगों को बचत होगी। दरअसल बैंकों से लेन देन पर पहले उन्हें 2000 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाना पड़ता था, जिसे कम करके अब सिर्फ 100 रुपए कर दिया है। और हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य के तकरीबन 16 लाख से ज्यादा किसान भाई लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे को भी बढ़ा दिया। अच्छा, वही देखिए डाक घर में अब रुपये ले जाने की जरूरत नहीं है, कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू हो चुकी है। भारतीय पोस्ट ऑफिसों में अब आपको QR कोड से पेमेंट की सुविधा मिलेगी। देश भर के कई पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे दूसरे इंडिया पोस्ट में भी शुरू कर दी जाएगी। मतलब आप अपने पोस्ट ऑफिस में किसी भी योजना के लिए पेमेंट जमा कराना चाहते हैं तो वहाँ पर QR कोड के जरिए भी पेमेंट जमा करा पाएंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, लखनऊ समेत देश भर के तकरीबन 1790 काउंटर पर, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में ये सुविधा शुरू कर दी गई है। वही देखिए राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। VCR के मामलों का होगा निपटारा, 50% राशि जमा कराकर कर सकेंगे सेटलमेंट। जयपुर डिस्कॉम ने इसी महीने एमनेस्टी योजना लागू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब आपका घर बनाना भी महंगा होगा। आवास विकास ने 15% तक जमीन के दाम बढ़ा दिए हैं और ये बढ़े हुए दाम इसी महीने अप्रैल की 1 तारीख से ही लागू माने जाएंगे। हालांकि परिषद ने फ्लैट की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब आपका खुद का प्लॉट लेकर मकान बनाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि जमीनों के रेट 5 से 15% तक बढ़ गए हैं। अच्छा, वही देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ को भी जिला बनाने की घोषणा कर दी है और खैरागढ़ भी अब जिला होगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य का 33वां जिला होगा। साथ ही सालेवारा पूर्ण तहसील और जाल बांदा उप तहसील बनेगी। वही देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गर्मियों की छुट्टियों के बाद बदल जाएंगे सरकारी स्कूलों में पोशाक के रंग। अब ऐसा होगा लोगो। दरअसल पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की पोशाक का रंग गर्मी की छुट्टियों के बाद बदलने जा रहा है। सफेद और नीला कर दिया जाएगा, जो कि बंगाल सरकार के आधिकारिक रंग के अनुसार भी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को नई पोशाक दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दूं, बंगाल में गर्मी की छुट्टियां 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, एग्जाम खत्म होने के बाद। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर के बीच जून से चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। 10 बसों से इसकी शुरुआत होगी और साल भर में 100 बसों का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, साथ ही देखिए यूपी में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम फिर से बदला जाएगा। रेल मंत्री बोले कि झांसी शब्द फिर से जोड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले वीरांगना लक्ष्मीबाई इस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया था, लेकिन अब वापस जो पहले मतलब झांसी शब्द को हटा दिया था ना, उसको वापस जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम झांसी रहेगा और रानी लक्ष्मीबाई भी रहेगा। वहीं दोस्तों, अब रेलवे स्टेशनों के सभी स्टॉलों पर आपको जनता खाना की सुविधा उपलब्ध होगी। 20 रुपए में भरपेट आपको खाना मिलेगा। जनता खाना रेलवे की एक पुरानी योजना है, जिसका मकसद है जनरल बोगी व स्लीपर में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराना। वर्तमान में जनता खाना रेलवे स्टेशन के वैसे स्टॉल जहां पका हुआ खाना तैयार किया जाता है वहीं उपलब्ध होता है, लेकिन अब आप ट्रेन में सफर करने के दौरान भी जनता खाना के डिब्बे को मंगा पाएंगे। मात्र 20 रुपए में आपको 8 पूरी व सब्जी मिलेगी। स्पेशली गरीब यात्रियों के लिए खाने की सुविधा देने के लिए रेलवे ने वापस ये सुविधा शुरू करने की पहल की है। अच्छा, आइए फटाफट से आज के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, असम राज्य में बिजली गिरने और बारिश व आंधी से 8 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में भी आंधी और बूंदाबांदी का अनुमान है। संपूर्ण भारत का आज 17 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में
लू चलने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी छींटे पड़ सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है। सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए। गोल्ड एंड सिल्वर पर वीकली अपडेट आ रहा है, मतलब साप्ताहिक रेट। सोना 53,000 और चांदी 69,000 के भी पार पहुंच चुका है। और बेसिकली अभी रेट्स क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कोरोना अपडेट देखिए आप। देश में पिछले 24 घंटों में 975 नए मामले आए, जबकि 796 लोग रिकवर हुए। अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 11,366 चल रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। संक्रमण दर 5% के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 461 नए केस देखे गए, जो कि बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, कोरोना के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया कि अब इंसान कभी बूढ़े नहीं होंगे। 75 साल की उम्र में भी 30 जैसे जवान दिखेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बाब्राहम इंस्टीट्यूट की टीम पुरानी कोशिकाओं को जवान बनाने पर काम कर रही है और इसमें ये टीम कुछ हद तक कामयाब भी हुई है। यदि ये रिसर्च 100% रिजल्ट देती है तो ये इस सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज हो सकती है, जिसमें मतलब अभी हम बूढ़े क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो स्किन सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे ओल्ड हो जाती हैं, धीरे धीरे पुरानी हो जाती हैं। इसीलिए तो हमारी चमड़ी वैसी हो जाती है और हम बुढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन विज्ञान ये चाह रहे हैं कि हमारी कोशिकाएं हमेशा जवान रहे, तो हम भी हमेशा जवान दिखेंगे। अमेजिंग, राइट? देखते हैं अब इस रिसर्च पर और आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। वह देखिए, इस राज्य में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को 50 से घटाकर मात्र 10 दिन कर दिया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों को इस बार कटौती करने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि इतने दिन कोरोना के कारण स्कूल बंद थे तो पढ़ाई का नुकसान हुआ, इसलिए बच्चों की पढ़ाई को वापस रिकवर करना पड़ेगा। तो इस बार आपको उड़ीसा में गर्मी की छुट्टियां मात्र 10 दिन की मिलेगी, ना कि 1.5-2 महीने की, है ना। वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में युवाओं को मिलेगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री खट्टर का ऐलान। उन्होंने कहा कि ड्रोन इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जहाँ पर ड्रोन पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, क्रिकेट जगत से देखिए बड़ी खबर। हरभजन सिंह ने बड़ा ऐलान किया, किसानों की बेटियों पर खर्च करेंगे अपनी पूरी सैलरी। उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा से मिलने वाली सैलरी को किसानों की बेटियों की शिक्षा और उनके कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर खर्च करेंगे। वाकई में ग्रेट थिंकिंग है इनकी। IPL पर अपडेट देखिए दोस्तों। RCB की IPL 2022 में चौथी जीत हुई है। दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने 16 रन से हराया। जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। कार्तिक ने खेली अंधाधुंध पारी। IPL का ये 27वां मैच था जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इसमें दिल्ली कैपिटल्स को 16 रन से हार मिली है। अच्छा, वहीं देखिए, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया, यूपी होमगार्ड के 20% पदों पर भर्ती होगी अब महिला भर्ती, मतलब 20% रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए होमगार्ड्स की रिक्रूटमेंट में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया, कन्या विवाह योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार फिर से कन्या विवाह योजना शुरू करने जा रही है। MP CM का कहना है कि 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री विवाह योजना शुरू करेंगे। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में होगा, जहां वो खुद जाएंगे और इस योजना के तहत विवाहितों को 38,000 रुपए की सामग्री दी जाएगी। इसके अलावा 11,000 रुपए का चेक और 6,000 रुपए अलग से अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। टोटल मतलब 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सरकार अब इस योजना के तहत लड़कियों के बहनों के ब्याह में शादी में देगी, है ना। वह देखिए, CBSE का बड़ा फैसला। अगले सत्र से एक ही बार होगी बोर्ड परीक्षा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। CBSE की ओर से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, खबर आ रही दोस्तों कि आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि ATF यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह में जो फ्यूल होता है ना, उसके दाम 0.2% तक बढ़ गए हैं। जैसे मतलब पेट्रोल डीजल बढ़ता है और टेम्पो किराया बढ़ जाता है ना, ठीक वैसे ही हवाई जहाज का ईंधन महंगा हुआ तो आपका हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। अच्छा, वही देखिए, रेल यात्री ध्यान दें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के लिए कुछ समर स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी इंडियन रेलवे की तरफ से। अब ये ट्रेनें किन किन तारीख पर किन किन रूट्स पर चलेगी, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं इंटरटेनमेंट पर खबर आ रही है। KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन देखिए आप। वर्ल्ड वाइड 2 दिन में 304 करोड़ रुपए कमाए। हिंदी वर्जन में 2 दिन में 100 करोड़ कमाने वाली ये भारत की पहली फिल्म बन चुकी है। रॉकी भाई की रॉकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है KGF 2 में। कई नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। पहले दिन 100 करोड़ कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन चुकी है KGF 2 और साल के 5 सबसे बड़ी फिल्मों की ओपनिंग से सबसे ज्यादा कलेक्शन KGF 2 का रहा। वह देखिए, राजस्थान में हर ब्लॉक में लगेंगे हेल्थ शिविर। ग्रामीणों के सेहत की जांच की जाएगी। 18 अप्रैल से सरकार इस तरह के शिविर अलग अलग जिलों में आयोजित करेगी, सभी ब्लॉक्स में, जहां निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मिलेगी। गांव के लोगों को हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए सरकार ये योजना आयोजित कर रही है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार राज्य के रोहतास जिले में जाएंगे और वहां पर वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह से पहले भारत के पूर्व गृह मंत्री कौन थे। कमेंट करके बताइए।
आइए जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।